अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेकअप है जी कुछ इस तरह का मेहंदी लुक हम लोगों ने क्रिएट की है। एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को दो लुक्स क्रिएट करके दिखाऊंगी, एक जो है टीनेजर के लिए और बाकी जो है हैवी मेकअप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइट वाली जो लुक है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग हैवी लुक क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। मज़ीद इस तरह की ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आप लोग किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये थोड़ी सी जो है पिक्स वगैरह देख लें, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि हम लोग किस तरह का सॉफ्ट मेकअप करना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कोई ओवर वाला मेकअप हम लोग नहीं करेंगे, नॉर्मल सटल सा सॉफ्ट सा मेकअप करेंगे जो कि हर आइज़ पे अच्छा लगेगा। और ये जो मेकअप है ख़ास तौर पे हुडेड आइज़ वाले बहुत ज़्यादा तंग होते हैं कि उनको जो है मेकअप मुश्किल से होता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। तो आप लोगों ने स्किन प्रेप कर लेनी है, फाउंडेशन वगैरह अपनी लगा लेनी है। मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए करती हूँ, तो फाउंडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करी। सबसे पहले आप लोगों ने वेलवेट शेड उठाने हैं। वेलवेट शेड उठा के फिंगर के साथ आप लोगों ने इसको लगाना है, क्योंकि फिंगर के साथ जो है बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और बहुत आप लोगों को मुश्किल भी पेश नहीं आती। तो गोल्डन शेड लगाने के बाद गोल्डन मस्टर्ड टाइप का शेड था और एंड पे हम लोगों ने लाइट सा ग्रीन शेड लगाना है और यहाँ पे लगाना है ग्लिटर। ये जो लुक है ये मैं आप लोगों को टीनेजर लोगों के लिए बता रही हूँ, जो कि लड़कियाँ चाहती हैं कि सॉफ्ट सा मेकअप करके वो इजी तैयार होकर चली जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लगा लेना है मस्कारा। मस्कारा जो है आप लोग एसेंस का लगा सकते हैं, बॉब का लगा सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे लगा सकते हैं। और ये जो है मस्कारा मैंने कोई आई थिंक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लोकल मार्केट से लिया था, बहुत अच्छा है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि टीनेज में है तो 3 से 4 कोटिंग आप लोगों ने आई लैशेज़ पे करनी है, ताकि आई लैशेज़ जो है आप लोगों की बड़ी बड़ी दिखें और बहुत प्यारी थिक सी लगें। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है हाइलाइटर लगा लेना है आप लोगों ने। तो जी यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर देना। ब्लेंडिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पे भी कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी है आप लोगों ने। और मेरे लिए क्योंकि मेकअप करना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि सारा फोकस जो है मेरा कैमरे में होता है और मैं मिरर की तरफ देख के मेकअप नहीं करती, तो थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टीज़ मुझे आती हैं। अब बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया करें। इनर कॉर्नर पे भी आप लोगों ने लगा लेना है और बस ये जो है टीनेज लोगों का मेकअप जो है कंप्लीट होता है। इसको अब मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, हैवी लुक देंगे। अब सेकंड जो है हम लोगों की लुक तैयार होने वाली है। क्या करना है कि लाइट आप लोगों ने ब्राउन शेड कोई उठाना है, उठा के आप लोगों ने कट क्रीज वाली जगह पे लगाना है, उसी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आंखों के मेकअप के लिए। ठीक है, और जब आप लोग किसी भी शेड को उठा के ऐसे लगा के रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने मेकअप किया है। मेन जो होता है, मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया, आंखों के मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राउन शेड हम लोगों ने लगा लिया है, जिसकी वजह से डेप्थ आ गई है और थोड़ा सा लुक जो है हैवी लगने लगी है। मज़ीद हम लोग इसको डेप्थ देने के लिए क्या करेंगे, एक और डार्क कलर थोड़ा सा ब्लैक उठाएंगे और उसको जो है आउटर कॉर्नर पर लगा करना, उसी को हम लोग इनर की तरफ ब्लेंड करते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आउटर पर लगाना है और उसी को ब्लेंड करना है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, सारा फिर ब्लैक स्मोकी नहीं कर देना, क्योंकि हम लोग डेप्थ देना चाह रहे हैं, इसलिए डार्क कलर मज़ीद उठाया हम लोगों ने। अच्छा जी, यहाँ पे उसी ब्लैक कलर को मैं आहिस्ता 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 ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग जो है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है और आप देख सकते हैं कि आँख जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छी शेप में आ चुकी है और हैवी लुक देना स्टार्ट कर दिया है इसने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्रीन शेड उठाएंगे, क्योंकि मस्टर्ड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था हमारे ड्रेस में, तो हम लोग ग्रीन शेड उठाकर उसको लोअर लैश पे लगाएंगे और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। लोअर लैश पर जितने भी कलर्स अप्लाई होते हैं हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि वो मैट ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, फिर उसी मैट कलर को हम लोगों ने लिया और आईलाइनर वाली जगह पर लाइट सा लगाएंगे, ताकि जो कलर है मज़ीद प्रोमिनेंट हो और लुक जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो। आजकल इस तरह का मेकअप बहुत ज़्यादा इन है, तो आप लोग घर पर रहकर इजी तरीके से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आजकल जो है व्यूज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट जो है हम लोग आईलाइनर लगाएंगे।
तो आईलाइनर जो है हम लोगों ने हमेशा जो है छोटे छोटे स्ट्रोक में लेना होता है और इसी को आउटर की तरफ लेके जाना होता है। सबसे पहले हम लोग जब हम विंग बनाना चाह रहे होते हैं ना, तो विंग वाली जगह पे हम लोगों ने लाइट सी पहले शेप देनी होती है, फिर उसको डार्क करना होता है। अगर आप प्रो नहीं हैं तो, अगर आप प्रो हैं तो फिर तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइनर जो है मुझे फ़ील हो रहा था कि ये वाला लाइनर सूख चुका है, तो मैं दूसरा लाइनर लेके आई और उसके साथ मैं मज़ीद इसकी जो लुक है वो अच्छी करूँगी। अच्छा, आपकी चीज़ें अगर ख़राब हो जाए ना, तो वो भी आपकी लुक को ख़राब कर सकती हैं। तो कोशिश क्या करें कि अपने पास मतलब चाहे रीज़नेबल प्राइस में लिया करें, लेकिन नई नई चीज़ें हों और ताकि आप लोगों को मेकअप करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है आउटर की तरफ एक लाइन बनाकर उस लाइन को फिर मैंने इनर की तरफ मिला दिया है, जिसकी तरफ से हमारा विंग जो है बन गया है। अगर आप, मेरा जो सारा फोकस था वो क्योंकि मैं कैमरे में देख कर ही कर रही थी, लाइनर भी मैंने कैमरे में देख के लगाया, तो थोड़ा सा जो है मुझे नीट नहीं लगा। तो आप लोग भी इस तरह से नीट करने के लिए क्या करते हैं कि वाइप लेकर उससे नीट कर सकते हैं या माइसिलर वाटर लेकर उससे नीट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप लोग पहले आँखों का मेकअप कर लें, बाद में फाउंडेशन लगाएं, ताकि जितना भी मैस क्रिएट हो आप लोग उसको वाइप्स वगैरह से फेस नीट करके फिर फाउंडेशन अपनी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और यही आप लोग कोशिश क्या करें, पहले आँखों का मेकअप करके बाद में फाउंडेशन लगा लिया करें। यहाँ पे हमारी आई लुक जो है कंप्लीट होती है और मेहंदी के हिसाब से ये इतना ठीक है, क्योंकि शादी वाले दिन जो है यकीनन सब लोग बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करते हैं, मेहंदी पे इतना सा मेकअप अच्छा लगता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कोई ना कोई ट्रिक तो आप लोगों के काम आई ही होगी इजी मेकअप घर पे करने की, ठीक है। तो थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए नेचुरल लाइट में भी जाकर, और कोशिश किया कि आप लोगों को मतलब जितने भी मैंने कलर्स लगाए हुए हैं ना, वो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आएँ और आप लोग समझ सकें आँख के मेकअप को कि कितना इजी तरीके से कर सकते हैं आप लोग। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।